जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, वासा हाई अलर्ट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। सूबाई सवाबी शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद, हीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल से 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। मरी रोड लियाकत बाग के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने में आज खवातीन का जलसा होगा। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनों को रोक लिया। खवातीन कारकुनों ने चौंग मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करके डबल गेम कर रही है। जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला अगर सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला ने ऑपरेशन से इख्तिलाफ नहीं किया। मुत्तफ़िक़ नहीं थे तो एपेक्स कमेटी से वॉकआउट करते। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, हालात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन है तो बताएं। बानी PTI पहले अपने केसेस ख़त्म करें, फिर वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तिलाफात हों ताकि ये मज़े करते रहें। बानी PTI कई बार कह चुके कि किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के साथ ज़ाती इख्तिलाफ की गुंजाइश होती है। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर कुरम में दो कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए हैं। गाँव बशहरा और माली खेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। मस्तोंग में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का धरना जारी। एहतजाज में खवातीन भी शरीक। गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर हफ्ते को धरना दिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान अमन अमान की सूरत हाल और बलोच यकजहती कमेटी के मुतालबात का जायजा लेने आज गवादर का दौरा कर रहे हैं। जिया लांगू का कहना है कि हुकूमत के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत रियासत के खिलाफ आम मासूम बलोच को उकसाया जा रहा है। लुकपास और मियाँगुंडी के मकाम पर कोयटा कराची कौमी शाहराह 2 रोज़ बाद खोल दी गई। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 कम सिन भाइयों का कत्ल, बच्चों की हाथ पैर बंधी। तशद्दुद ज़दा लाशें घर के पड़ोस में क्लिनिक से मिली। कत्ल के इल्ज़ाम में अताई डॉक्टर गिरफ्तार। बच्चों के वालिद का इल्ज़ाम है कि मुलज़िम ने एतराफ़ किया है कि वो तावान का मुतालबा करना चाहता था। मुलज़िम ने बच्चों को बेहोशी की दवा दी, गला दबाकर कत्ल किया। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उरूबा कोमल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने 2 रोज़ कबल उरूबा कोमल को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शहरी सूद से मुताल्लिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शहरी सूद 1.5% कम करके 20.5% किया था। मालियाती शोबे का अंदाजा शहरी सूद में 1 से 1.5% कमी का है। सरकारी बिजली घरों के कर्जों को मुल्की कर्ज में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। बिजली की कीमतें कम करना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोल पावर प्लांट की मकामी कोयले पर मुंतकिली से 2-2.5 रुपये फी यूनिट कमी आ सकती है। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारियां। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपये महाना, 10 मरले से 1 केनाल तक के घर पर 400 रुपये महाना टैक्स होगा। देहात में छोटे कारोबार दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये महाना टैक्स लगाया जाएगा।
शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरले से एक केनाल के घर पर 500 से 2000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। एक केनाल से बड़े घर पर 5000 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। छोटे कारोबार पर 500 रुपये, दरमियाने पर 1000 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। बड़े कारोबार पर 3000 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। उम्मीद है तो सिर्फ ये कि पाकिस्तान नौजवानों से भी घिरा हुआ है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वही पाकिस्तान चला सकते हैं। साजिश न हुई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कि मुआशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। फर्ज सत्तार ने कहा कि शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की अचीनी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचीनी रोड पर रात के वक्त माल बरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलविस 7 मुलजिमान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर फरार हो गए। कराची में BRT तरक्याती काम के बायस सफूरा से समामा तक मेन यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नीपा से ट्रैफिक डावर टर्निंग और सच्चल के रास्ते सफूरा भेजा जा रहा है। सफूरा से ट्रैफिक जौहर चरंगी और समामा से नीपा भेजा जा रहा है। रावलपिंडी में ढेरी हसनाबाद के इलाके में बेटों का बुजुर्ग वालिदैन पर तशद्दुद, घर से निकाल दिया। बुजुर्ग खातून की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। CPO रावलपिंडी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। लोधरा में चालान करने पर ड्राइवर का ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मुआफ़ी मंगवाने का मामला। पुलिस ने मुकदमे में नामजद चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरे पर जाकर मुआफ़ी मांगने वाला ट्रैफिक ऑफिसर मुअत्तल। ट्रैफिक एहलकार को ट्रांसपोर्टर के डेरे पर भेजने वाला ASI भी मुअत्तल। 4 रोज़ कबल ट्रैफिक एहलकार ने कागजात न होने पर ऑयल टैंकर ड्राइवर का चालान किया था, जिसके बाद उसे नामालूम कॉलर ने अफसर जाहिर करके धमकाया और मुआफ़ी मंगवाई थी। मकबूजा जौलान में हमला हिजबुल्लाह ने किया, अमरीका का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा कि अमरीका इसराइल की सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। हमले के बाद इसराइल लबनान हुकाम से राब्ते में है। मकबूजा जौलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। लबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल UN की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का अपने शहरियों को लबनान फौरी छोड़ने का हुक्म। इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। इसराइली फौज को फलस्तीनी ग्रुपों की सख्त मुजाहिमत का सामना। कई इसराइली टैंक तबाह। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइली फौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके के बाद वस्ती इलाकों से भी बेघर फलस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम रुकवाने के लिए भारत की तमाम कोशिशें नाकाम। हज़ारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। शोहदा के ख़ानदान के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज़ किया। वोटिंग से पहले दुआया तकरीब। कनाडा में तकरीबन 10 लाख और कैलगरी में 1 लाख से ज़ायद सिख आबाद हैं। दुआया तकरीब के बाद खालिस्तान के क़याम के लिए नारे लगाए गए। ईरान में नामुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बाकायदा तौसीक़ की तकरीब। सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने मसूद पेज़ेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक़ कर दी। नामुंतखब ईरानी सदर मंगल को हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में एहतजाज करने वाले तलबा ग्रुप ने रहनुमाओं की रिहाई न होने पर आज से एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया।
बांग्लादेश में पिछले हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुजाहिरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है। बांग्लादेशी तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी है। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता 2 जापानी कोह पैमाओं का अब तक कुछ पता न चल सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जापानी कोह पैमा बगैर रस्सी K2 के जनूबी हिस्से पर मुहिम जोई कर रहे थे। हादसा 7000 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। फजाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं लग रहा। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटर्स आज एक मरतबा फिर एक्शन में होंगे। गुलफाम जोसफ और कशमाला तलत 10 मीटर मिक्स्ड टीम मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।